जब 16 श्राद्ध आते हैं, श्राद्ध पक्ष आता है, तो श्राद्ध पक्ष में 3 तरह का भोजन बनाना जरूरी होता है। पहला, तुरई गिलकी की सब्जी या भजिया। गिलकी तुरई जो होती है ना, लंबी वाली तुरई होती है, गिलकी होती है, उसकी सब्जी या उसका भजिया। दूसरा, खीर, दूध की कोई भी सामग्री बनाना जरूरी है। तीसरा, माश की दाल का भोजन, उड़द की दाल का, या तो बड़ा बनाओ, दही बड़ा बनाओ, पकोड़ा बनाओ, बढ़िया बड़ा बना दो, चाहे तुम उसका कुछ भी सामान बनाओ, तुम्हारी मर्जी, पर उस माश की दाल का, उड़द की दाल का भोजन होना जरूरी। क्यों? पितृपक्ष में, श्राद्ध में इन 3 तरह का भोजन क्यों बनाया जाता है? क्योंकि हमारे यहाँ श्राद्ध पक्ष में जो जीव गए हुए होते हैं, कोई अधोगति में मरा हुआ होता है, कोई गर्भ में मरा हुआ होता है, कोई पूर्ण उम्र लेकर मरा हुआ होता है, तो पितर, आहूत और वासुक, ये 3 होते हैं। पितर किसको कहा गया? जो पूर्ण उम्र लेकर गया और मन में अभिलाषा ले गए, वो पितर बन गए। आहूत किसको कहते हैं? गर्भ में बच्चा है, 4 महीने के बाद वो बच्चा कुंवारी अवस्था में गर्भ के अंदर या गर्भ से बाहर निकलकर 9 महीने में, 10 महीने में, 15 साल में, 12 साल में, 20 साल में, 23 साल में बिना शादी के कुंवारी अवस्था में मर गया, तो वो आहूत कहलाता। वासुक किसको कहते हैं? जो शादी होने के बाद में अपने घर में छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर, उनकी शादी ब्याह कुछ नहीं करा, उनका कोई धंधा पानी नहीं लगाया, छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर बहुत सारी तमन्ना अभिलाषा लेकर अचानक मर गया, वो वासुकों की गिनती में आ जाता है। 3 है। पहले नंबर पर कौन? बोलो, जम के बोलो। पितृ। दूसरे नंबर पर आहूत और तीसरे नंबर पर वासुक। ये 3 है। पितरों के लिए जो तुमने गिलकी का भोजन बनाया है, वो पितरों को प्राप्त हो जाता है। दूध का जो भोजन बनाया है, वो आहूतों को प्राप्त हो जाता है। और उड़द की दाल का जो भोजन बनाया है, माश की दाल का जो भोजन बनाया है, वो वासुकों को प्राप्त हो जाता है। इसलिए पितृपक्ष में, श्राद्ध में ये 3 तरह का भोजन बनना जरूरी होता है।